हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग शासक और इमारतें अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में जो भी इमारतें बनवाई गई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया है। पहले प्रकार की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित और इस दुनिया और दूसरी दुनिया में जो आराम विराम की भव्य जगह हैं वो बनवाई गई हैं। तो इनमें जो है किले, महल और मकबरे ये सब शामिल थे। वहीं दूसरी श्रेणी की इमारतों में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें ये बनवाई गई थी। देखिए, राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि राजा लोग अपने प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग के लिए, उनके आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाएंगे ताकि प्रजा जो है उनकी प्रशंसा करे। 18वीं शताब्दी तक आते आते हमें भारतीय उपमहाद्वीप में जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उनकी विशाल हवेलियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक हवेली का चित्र लगाया गया है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष हमें 18वीं शताब्दी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुतुब मीनार जो है ये 5 मंजिली इमारत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। यानी इसकी जो पहली मंजिल है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसकी जो पहली मंजिल है, तो पहली मंजिल का जो छज्जा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस छज्जे के नीचे अरबी अभिलेखों की एक पट्टी है। तो यहाँ पर बताया गया कि अरबी अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। बाद बाकी जो इसकी 4 मंजिल है, यानी बाद बाकी ऊपर की जो 4 मंजिल है, इनका निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। देखिए, समय के साथ आंधी, भूकंप, तूफान की वजह से ये इमारत क्षतिग्रस्त भी हो गई थी। तो बाद के जो शासक हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत भी करवाई है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली। तो यहाँ पर जो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली के बारे में बताया गया है कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के जो मध्य वास्तुकार हैं ये भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे हैं। छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। यानी जो 2 ऊर्ध्वाधर खंभे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर एक अनुप्रस्थ सहतीर रख दिया है। एक इस तरह का अनुप्रस्थ सहतीर आप देख पा रहे रख दिया है। इस तरह से ये निर्माण कर रहे हैं। तो वास्तुकला की यह शैली जो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहलाई। यहाँ पर आपके सामने कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार ये लगाया गया है जिसमें कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली इस्तेमाल की गई है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं, जिन्हें बावली कहा जाता है, इनसे जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी और शैली संबंधी परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। तो पहला परिवर्तन क्या है? पहला परिवर्तन है दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर की जो अधरचना है, ये वाला जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसका भार जो है इस चापाकार जो मेहराब है इसके ऊपर डाल दिया जाता था। इस चापाकार मेहराब को डाट भी कहा जाता था। सेकंड काम का हमें क्या देखने को मिलता है 12वीं शताब्दी में? निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया है। तो निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट के प्रयोग के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है? विशाल ढांचों का निर्माण आसानी से कम समय में जल्दी पूरा किया जा सकता है। भाई कहीं पर अगर मैं पत्थर से संरचना बनानी है तो पत्थर लाने पड़ेंगे, ढोकर लाने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। अब चूंकि चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया है तो इसके इस्तेमाल से हम कहीं भी भवन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये 2 प्रौद्योगिकी परिवर्तन हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। देखिए, मंदिर और मस्जिद जो हैं ये अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। संरक्षक से आशा यहाँ पर राजा से है। यानी मंदिर जितना ज्यादा विशाल और भव्य होगा वो राजा की उतनी शक्ति, धन, वैभव का प्रदर्शन करेगा। तो इस उद्देश्य से भव्य और विशाल मंदिर या मस्जिदें बनवाई जाती थी। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए करवाया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर इमेज लगाया गया है। ये इमेज जो है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक खास बात हमें देखने को मिलती है कि राजा ने अपना नाम देवता के नाम से जोड़कर रखा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, राजा का नाम क्या है? राजदेव है। इनके देवता का नाम क्या है? राजराजेश्वर है। यानी राजा का नाम जो है अपने देवता के नाम से मिलता जुलता है। ऐसा क्यों किया गया होगा? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि राजा जो है स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। राजा का ऐसा मानना था कि वो धरती पर जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है।
तो इस धरती पर जो है न्याय की स्थापना करना उसका परम धर्म है। जिस प्रकार से जनता की आस्था देवता के प्रति है, ठीक वैसी आस्था जो है उस राजा के प्रति भी लोगों की होनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से राजदेव ने जो है अपना नाम अपने इष्ट देव के नाम पर रखा था। इस मंदिर की एक खास बात और है कि इसके शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर स्थापित किया गया था। इसके शिखर के शीर्ष पर यहाँ पर एक 90 टन का पत्थर है और ये अपने आप में एक अचरज से कम नहीं है। यानी उस जमाने में कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज के जैसे आधुनिक क्रेन वगैरह नहीं थी। तब उस जमाने में इसके शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर कैसे पहुंचाया गया होगा? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर एक 4 किलोमीटर लंबा एक रैंप तैयार किया था। उस रैंप की मदद से ये पत्थर यहाँ तक पहुंचाया गया था। देखिए मेन जो यहाँ के देवता है राजराजेश्वरम, उनकी मूर्ति के अलावा यहाँ पर छोटे छोटे लघु देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा मंदिर है। ये मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कंदरिया महादेव मंदिर है। तो शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। यानी इसका निर्माण जो है चंदेल राजवंश के राजा हैं राजा धंगदेव, इनके द्वारा किया गया था। प्रमुख देवता कौन है? प्रमुख देवता यहाँ पर शिव हैं। तो प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी कि गर्भगृह में रखी जाती थी। और धार्मिक अनुष्ठान कहाँ पे संपन्न होते थे? धार्मिक अनुष्ठान गर्भगृह में ही संपन्न होते थे। धार्मिक अनुष्ठान में केवल राजा और उनका निकटतम परिवार और पुरोहित इस जगह एकत्रित होते थे। यहाँ पर खास बात क्या है कि ये जो मंदिर है ये खजुराहो समूह के अंतर्गत आते हैं। तो खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर में सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये मंदिर आम जन लोगों के लिए नहीं थे, यानी शासकीय मंदिर थे, राजा के मंदिर थे। केवल राजा और राजा की जो घरवाले हैं वही लोग यहाँ पर जाके पूजा अर्चना करते थे। तो खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर में सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये बात यहाँ बताई गई है। इसके अलावा ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। अब बात करते हैं मुस्लिम शासकों की। तो मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। यानी यहाँ पर सुल्तान का वर्णन जो है अल्लाह की परछाई के रूप में किया है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं, मूसा एक पैगंबर है इनके, मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं, तो इसलिए इन्हें चुना। ऐसा इनका मानना था। देखिए इनका ये मानना है कि ये जो इनके बादशाह या सुल्तान है ये समाज में जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको दूर करेंगे और एक ऐसे समाज का सृजन करेंगे जहां पर शांति हो, एक व्यवस्था हो। यहां पर आपके सामने एक इमेज लगाया गया है। तो अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां के द्वारा बनवाई गई एक जामी मस्जिद की योजना है। इसका इमेज आपके एनसीईआरटी में दिया गया था। एक नोट के रूप में यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है कि मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रजा के उपयोग की जब इमारतें बनाई जाती थी तो प्रजा राजा की बहुत प्रशंसा किया करती थी। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि यदि राजा हौजों और जलाशयों का निर्माण कार्य कराता था तो प्रजा में उसकी बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया। देखिए दहली कोहना जो है दिल्ली का एक पुराना नगर है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और इसे जो है हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। ये सुल्तान इल्तुतमिश ने हौजे सुल्तानी या राजा का तालाब का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ करवाया था? दहली कोहना के निकट, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। कभी कभी जलाशय जो है किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे, जैसे हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर का पवित्र सरोवर जो है इस बात का एक यूनिक एग्जाम्पल है। अब नोट के रूप में कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। एक शब्द है फारसी का आबाद, आबाद या आबादी, आपने सुना है। आब जो शब्द है, आब शब्द से ये निकला है और आब का अर्थ होता है पानी। जैसे आपने पंजाब का नाम सुना होगा, तो पंजाब का मतलब क्या है कि 5 नदियों के पानी वाला क्षेत्र, इसलिए उसका नाम पड़ा पंजाब। तो आब का अर्थ होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों ही माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों शब्द जो है आबाद या आबादी, ये फारसी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है बल्कि फारसी शब्द है। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट आ जाती है कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। जैसा कि आप लोगों के मन में जब भी ये सवाल आता है कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, तो सबसे पहले आपके मन में मुस्लिम आक्रांता आते होंगे, मुस्लिम शासक आते होंगे कि भाई मुस्लिम शासकों ने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, जबकि ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। आपकी इस बात का स्पष्टीकरण आपकी एनसीईआरटी किताब में ही दिया गया है। और वो बात मैं यहां भी दोहराऊंगा कि हम लोग जो सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं, तो सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चलता है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम चलने लगते हैं।
जबकि वो बात पूरी तरह से सही नहीं होती है। देखिए, मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मंदिर जो थे किसी भी शासक की धन संपदा और वैभव का प्रदर्शन करते थे। तो राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के लिए करवाते थे। अब जैसे कभी जब एक शासक दूसरे राज्य पर जब आक्रमण करता था तो प्राय वो मंदिरों को निशाना बनाता था, क्योंकि मंदिरों में बहुत ज्यादा धन संपदा रखी होती थी। एक कारण तो ये था। एक दूसरा कारण ये भी होता था कि देखिए, मंदिर जब कोई इष्ट देवता का मंदिर बना हुआ है, तो आपने देखा होगा कि कई मूवी वगैरह में देखा होगा, जब भी शासक युद्ध में जाते थे तो उनकी पत्नियां वगैरह जो है, उनके घर वाले जो है, मंदिर में पूजा अर्चना या कोई अन्य जो कर्मकांड है वो करते थे। तो उनके मन में एक मनोबल आ जाता था कि भाई मंदिर में हमारी पत्नी या हमारे घर वाले हमारे लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं तो हम विजयी होकर आएंगे। अगर मान लीजिए मंदिर पर ही आक्रमण हो जाए तो मंदिर पर आक्रमण होने की वजह से क्या होगा, जो प्रजा का मनोबल है, जो सेना का मनोबल है, वो टूट जाएगा। उन्हें ये लगेगा भाई हमारे देवता का हमारे ऊपर हाथ नहीं है, हमारे देवता ही अगर हार गए हैं तो हम कैसे जीत पाएंगे, ऐसी एक भावना आएगी। इस वजह से भी मंदिर जो है निशाना बनाए जाते थे। तो यहां पर कुछ कुछ शासकों का जिक्र किया गया है कि 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्रीमर श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम, जिनका टाइम पीरियड 831 से 851 है, इनको पराजित किया है। और इनके पराजय के विषय के बारे में एक बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार हैं धम्मकित्ती, इन्होंने लिखा है कि ये जो है सारी बहुमूल्य चीजें वहां से ले गया है। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी जो बुद्ध की मूर्ति है और विभिन्न मठों में रखी सोने की जो प्रतिमाएं हैं, इन सभी को इसने जब्त कर लिया है। तो यहां पर श्रीलंका का जो शासक है, श्रीलंका का उस समय नाम सिंघली था, तो सिंघली शासक के आत्मस्वाभिमान को काफी ज्यादा आघात पहुंचा है। उसने अगले ही वर्ष अपना ये बदला लेने की सोची है कि ये हमारे ऊपर आक्रमण करके गए तो हम भी इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो अगले ही वर्ष जो सिंघली का शासक है यानी सेनदुती, इसने अपने सेनापति को पांड्यों की जो राजधानी मदुरई है इस पर आक्रमण करने का आदेश दिया है। तो जब पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण किया गया है तो इन्होंने भी बस वही सब चीजें की हैं जो ये लोग यहाँ पर करके आए थे। इन्होंने भी उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाया है और वहां से अपनी मूर्तियों को खोज खोज कर ये निकाल कर लाए हैं। अब देखिए, चोल राजा के बारे में बताया गया है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई जो उत्कृष्ट प्रतिमाएं हैं उनसे इसे भर दिया। यानी कहने का मतलब ये, चोल शासकों ने भी अन्य जो हिंदू मंदिर हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, वहां से मंदिरों की जो मूर्ति वगैरह है वो उठाकर लाए हैं। जैसे यहां बताया भी गया है कि चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्यपीठ का, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो ये प्रतिमाएं कहीं ना कहीं इन शासकों के मंदिरों से उठाकर लाई गई थी। हालांकि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हिंदू शासकों ने जो आक्रमण किया है उसमें मंदिरों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है जितना मुस्लिम शासकों ने पहुंचाया है, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था। इसके अलावा हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं कि गजनी का सुल्तान महमूद जो है ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। देखिए, जिस समय महमूद गजनवी भारत में आया था उस समय काफी ज्यादा फेमस नहीं था, एक नॉर्मली लुटेरा था। लेकिन सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण किया उसने लगातार, तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने की वजह से उसकी ख्याति ज्यादा फैल गई है। सोमनाथ का मंदिर नष्ट करके उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं सोमनाथ का मंदिर है जो कि आज से लगभग 60-70 साल पहले का फोटो है। ये आप देख पा रहे हैं कैसे यहां पर डैमेज है मंदिर। बाग, मकबरे तथा किले। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुगल काल में आकर स्थापत्य का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां ये साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। यानी बाबर की आत्मकथा में जो बाग वगैरह हैं उनके बनाने की योजना वगैरह उन सबका यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, बाग के बारे में बताया गया कि अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों के द्वारा ये 4 भागों में विभाजित आयताकार आहती में होते थे। ये कृत्रिम नहरें इनके बीच से ऐसे बह रही होती थी, तो ऐसे करके कृत्रिम नहरों के द्वारा ये आयताकार आहती में डिवाइड किए गए थे। तो 4 समान हिस्सों में बांटे जाने की वजह से ये 4 बाग कहलाई। क्योंकि ये 4 समान हिस्सों में बटे हुए थे इसलिए ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की जो परंपरा है ये अकबर के समय से शुरू हुई है। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बाग जैसे कि हुमायूं के मकबरे का 4 बाग दिल्ली में, कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार 4 बाग, हुमायूं का मकबरा ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे डायरेक्ट प्रश्न जो है यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, आईएएस परीक्षा में इससे डायरेक्ट प्रश्न आया है।
तो हुमायूं के मकबरे की जो प्रेरणा है ये अकबर के वास्तुशिल्पियों ने, उसके जो मध्य एशियाई पूर्वज हैं तैमूर, तो तैमूर के मकबरों से इसकी प्रेरणा ली गई थी। ये आपके सामने यहाँ पे हुमायूं का मकबरा है, तो इसकी प्रेरणा जो है मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली गई है। इसमें क्या है, इसमें एक केंद्रीय गुंबद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं केंद्रीय गुंबद, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, यानी ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार आप देख पा रहे हैं, जिसको पिस्तक कहा गया है, पिस्तक ये वाला। और यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित है, यानी इसके आसपास एक विशाल औपचारिक चारबाग स्थित है। इसका निर्माण जो है 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहस्त की परंपरा में हुआ था, यानी इसका निर्माण जो है 8 स्वर्गों या फिर हस्तविहस्त की परंपरा बोली जाती है, इसमें इसका निर्माण हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष और 8 कमरों से घिरा हुआ होता है। यानी इसमें एक केंद्रीय कक्ष है और केंद्रीय कक्ष जो है 8 अन्य कमरों से घिरा होता है। तो इस परंपरा को जो है 8 स्वर्गों या फिर हस्तविहस्त परंपरा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगर आप 2017-18 का पेपर उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से प्रश्न आया है। देखिए, इस इमारत का निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, जबकि इसके किनारे जो है सफेद संगमरमर से बनाए गए थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरी की पूरी इमारत जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है, केवल इसके किनारों पर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रश्न ये वाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुगलों में शाहजहां का जो टाइम पीरियड है, तो शाहजहां का शासनकाल वास्तुकला का सबसे अच्छा काल माना जाता है, यानी वास्तुकला का सबसे ज्यादा विकास जो है शाहजहां के काल में हुआ था। तो यहां पे वही चीज बताई गई है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला, तो शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे हैं, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं कि शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी, यानी आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी थी आगरा थी। आगरा में इसने तमाम तरह के निर्माण करवाए हैं। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, सार्वजनिक जो सभा कक्ष है उसको दीवाने खास कहा गया है, व्यक्तिगत को दीवाने आम कहा गया है। इसकी योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दीवाने खास का ही चित्र है। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन का मतलब है 40 खम्भों वाला सभा भवन, यानी इनको चिहिल सुतुन या फिर 40 खम्भों के सभा भवन भी कहे जाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते थे, यानी यहाँ के जो शाहजहां के जो सभा भवन है विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्राय किबला जानते ही होंगे कि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा को किबला कहा जाता है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति का मुंह शासक की ओर होता था। तो यहाँ पर शाहजहां जहां पर बैठता था उस जगह को किबला कहा जाता था, यानी उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस वजह से राजा ने इस तरह का सिंहासन अपना रखवाया है। इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनवाई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। देखिए, ऑर्फियस को जो संगीत का देवता माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इनका संगीत सुन के हिंसक से हिंसक जानवर नॉर्मल हो जाता है, ऐसा यूनान में कहावत है। पितरादूरा क्या होता है? पितरादूरा को आसान शब्दों में समझना हो तो पत्थर के अंदर पत्थर डालकर जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं वो पितरादूरा कहलाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पत्थर के अंदर संगमरमर है और संगमरमर के पत्थर के अंदर पत्थर डालकर यहाँ पर विभिन्न रंग की फूल पत्ती बनाई गई हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने, इनको पितरादूरा कहा जाता है। आगरा की बात करें तो जिस समय आगरा शाहजहां की राजधानी थी उस समय जो शहर के विशिष्ट वर्ग थे उन लोगों के मकान यमुना नदी के आसपास होते थे। तो यमुना नदी के आसपास तमाम चारबाग भी बनाए गए थे, यानी आगरा में यमुना नदी के किनारे चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अंतरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। देखिए, ताजमहल की बात करें तो ताजमहल शाहजहां के शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि है, और ताजमहल का निर्माण जो है 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था। ताजमहल के बारे में कुछ चीजें आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर सफेद संगमरमर का मकबरा है जो कि नदी के तट पर एक चबूतरे पर है, और बाग जो है इसके दक्षिण में बनाया गया था, और ताजमहल में भी पितरादूरा का काम एकदम किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो इमेज आपके सामने लगाया गया है ये ताजमहल का ही चित्र है। ताजमहल में हमें पितरादूरा का काम सर्वाधिक देखने को मिलता है। अब क्षेत्र और साम्राज्य की बात करेंगे। यहां पर हम ये जानेंगे क्या स्थानीय परंपराओं का प्रभाव भी मुगल शासनकाल की वास्तुकला पे पड़ा है, वो सब चीजें जानेंगे। तो यहां पे बताया गया कि मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। जैसे वृंदावन में गोविंद देव मंदिर, जिसका निर्माण 1590 ईस्वी में हुआ था, इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गोविंद देव मंदिर की छत है।
इसके अंदरूनी भाग में प्रतिच्छेदी मेहराब शैली का उपयोग कर ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। यानी इसका जो अंदरूनी भाग है, इसके अंदरूनी भाग में प्रतिच्छेदी मेहराब शैली का उपयोग करके यहाँ पर ऊंची छत का निर्माण किया गया, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। और वास्तुकला की प्रतिच्छेदी मेहराब शैली जो है उत्तर पूर्वी ईरान यानी खुरासान से भारत में आई है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है फतेहपुर सीकरी के महलों में किया गया है और बाद में जो है यहाँ के वृंदावन के मंदिर में भी इसका उपयोग किया गया है। इसके अलावा मुगल शासकों ने स्थानीय वास्तुकलात्मक शैलियों को भी अपनी इमारतों में प्रयोग किया है, जैसे बंगाल की झोपड़ी जिसको बांग्ला गुम्बद भी कहा जाता है, इसको मुगलों ने अपनी वास्तुकला में प्रयोग किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आगरा फोर्ट के अंदर ही एक इमारत है जिसमें यहाँ पर बांग्ला गुम्बद का प्रयोग किया गया है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फतेहपुर सीकरी की कुछ इमारतें हैं जिनकी पिलर्स के ऊपर आप ये शैली जो देख रहे हैं ये गुजरात और मालवा की शैली है। अन्यत्र में अब आपके आ जाते हैं आसमान छूते चर्च। तो 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास स्टार्ट हुए हैं। तो वास्तुकला की यह शैली गॉथिक के नाम से जानी जाती है। गॉथिक शैली की विशेषताएं क्या क्या हैं? नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है और उड़ते हुए पुस्ते यानी उड़ते हुए फरिश्ते इसमें दर्शाए गए थे। इस शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है, इसका इमेज यहाँ पे लगाया गया है। ये नॉट्रे-डेम चर्च है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्नों का वीडियो है वो भी अवश्य देखिए। तो जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी हैं उनका आप अभ्यास भी कर पाएंगे और लंबे समय तक उन्हें याद भी रख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।